दोस्तों आज तो नीनू और उसकी अम्मी की होने वाली है अच्छी वाली क्लास। सबसे पहले करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। अच्छा, आवाज़ में अगर कोई नॉइस हो उसके लिए सॉरी है, गला भी ख़राब है और मैं जहाँ बैठकर इस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ा सा शोर भी है। खैर दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रुबीना बाजी जो हैं वो सऊदीया में बैठी हुई हैं या पाकिस्तान में भी थी, तो वो कोशिश करती थी कि वो किचन के व्लॉग्स बनाएं और वो कुकिंग वगैरह अपनी दिखाती थी। आज जब मैं देख रही थी सितारा यासीन की बहन का व्लॉग, बल्कि दोनों ही बहनें हैं जनाब, उसमें से जो बीच वाली बहन है, हाँ ये कह सकते हैं, बल्कि बीच वाली तो शायद सितारा है ना, बड़ी वाली छोटी वाली, हाँ वो बीच वाली है, सही। जो बीच वाली इसकी बहन है, अब उसका कोई नाम रखूँ, जो नाम रखूँ लोगों को एतराज़ है, तो बीच वाली सही है। तो ये जो बीच वाली है उसके ब्लॉग में मैं देख रही थी वो चूरी बनवाना सिखा रही थी और मतलब चूरी तो रुबीना बना रही थी और वो बीच वाली बहन के ब्लॉग में दिखाया जा रहा था कि रुबीना जो है वो ऑडियंस की फ़रमाइश पूरी कर रही है कि भाई रुबीना से फ़रमाइश है वो चूरी बनाती है मेरे लिए, तो वो चूरी बनाना दिखाती। तो रुबीना ने अपने व्लॉग में कई बार चूरी बनाना दिखाई। इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। पहले मैं ये बात करती हूँ कि रुबीना दुनिया को सिखा रही है चूरी बनाना, छोले बनाना, मुर्ग छोले बनाना, मतलब कुछ भी, हाँ कीमा मटर बनाना, कुछ भी सिखा रही है। लेकिन इस बंदी से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि इसने अपनी बेटी को थोड़ी सी भी जो है वो दीन सिखाया, थोड़ी सी भी दीन की तरबियत दी, थोड़ी सी भी जो है मैं कहूँगी कि सही गलत हराम हलाल की तमीज़ सिखाई, वो मैं इससे पूछना चाहूँगी। बात मेरी बहुत बहुत कड़वी लगेगी लेकिन बात सच्ची है, क्योंकि दोस्तों नीनू के ब्लॉग में कल हमने देखा कि नीनू ने वैलेंटाइंस मनाया अपने बाप के साथ। जी बड़ी कोशिश की और इतनी मुश्किल से उसने पंखे के ऊपर फूलों की पत्तियां रखवाईं। जी पंखे के ऊपर फूलों की पत्तियां रखवाने की इतनी तुमने, वो कहते कष्ट किया, तो अब इतना ऊपर पहुंच ही गए थे तुम लोग, तो झाड़न फेर लेते पंखे के ऊपर, हैं वो पंखा भी थोड़ा साफ़ हो जाता। तो खैर, तो ये बंदी जो है इसने पंखे के ऊपर फूल की पत्तियां रखवाईं और केक मंगवाया और अपने बाप को इसने फ्लावर दिया। अच्छा, उस बंदे की गैरत को भी देखो। अब ये बात, कोई बात है ना कि बात कड़वी लगेगी, बात सच्ची हो तो कड़वी लगती है जी। उस बंदे की गैरत को देखिए कि वो फूल बेटी से लेकर उसके बाद उसे वापस वही फूल देता है और वही फ्लावर उसको देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी माँ के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, आगे चलकर वो केक कट करता है और केक काटते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ यहाँ होती तो ये केक हम उसके साथ काटते। एक गैर औरत के साथ आप केक काटते, एक गैर औरत को आप फ्लावर दे रहे हैं और नैना भी जी बड़े मज़े से फूल ले रही है अपने बाप से अपनी माँ के लिए, जो कि उसकी अब कुछ नहीं लगती, जो कि किसी और की बीवी है। यानी कि ये शख्स जो है वो किसी दूसरे की बीवी को फ्लावर दे रहा है और ये बंदी जो है बड़ी खुश हो रही है नैना बीच में खड़ी होकर। और केक जब कट हो रहा है तो वहाँ पर भी ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी माँ यहाँ होती। उसकी माँ से आपका क्या लेना देना है, वो तो किसी और की बीवी है। ये वैलेंटाइन विश किया जा रहा है किसी दूसरे की बीवी को। ये आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग इस्लाम का, पाकिस्तान का कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं? देखिए ना, इसीलिए कहते हैं कि वैलेंटाइन मत मनाएं। आप लोगों को अक्ल ही नहीं होती, होश ही नहीं होता। कहते हैं इस दिन की दीवानगी में बेवकूफ़ लोग दीवाने हो जाते हैं और बेगाने हो जाते हैं और घटिया और ओछ हरकतें शुरू कर देते हैं। तो वो आप लोगों ने करके दिखाई कि वो औरत अब आपके बाप के लिए गैर महरम है, आपका बाप उसके लिए गैर महरम है। आप वैलेंटाइन मना रही हैं और वो उसके चस्के ले रहा है एक गैर महरम औरत को। जी ये फ्लावर उसके लिए मेरी तरफ से और ये केक जो है वो होती तो यहाँ मैं काटता। आप क्या चीज़ दिखा रहे हैं दुनिया को? आप लोग खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। आप लोग खुद ये बताते हैं कि आपके ख़ानदानों के अंदर हलाल हराम की तमीज़ नहीं है। आपके ख़ानदानों के अंदर जो है तलाक, निकाह, ये कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ये खेल हैं, ये खिलवाड़ हैं हमारे मुआशरे के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे मज़हब के साथ। ये सब खिलवाड़ है, ये आप लोग दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, ज़रूर लगे, लेकिन बात सच है तो मैं बोलूँगी। मैंने आज आपका व्लॉग देखा, मैंने बहुत लेट देखा, इसी वक्त देखे मैंने भी सबके व्लॉग, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे ज़रूर बात करूं और ये इंशाल्लाह सुबह मैं अपलोड करूंगी। तो इस चीज़ का ख्याल आप लोगों को करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और जब तलाक हो जाती है तो उस मर्द और औरत का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। वो दो अजनबी लोग होते हैं, दो अननोन लोग होते हैं। जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं अनजान जगह पर और वहाँ
इर्द गिर्द दाएं बाएं गैर लोग हैं, अनजान लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो कैसे किसी अनजान के लिए केक कट किया जाएगा, किसी अनजान को फ्लावर दिया जाएगा? ये तुम्हारी माँ की बाइट, उसके मुंह में केक डालते हुए कह रहा बाप कि तुम्हारी माँ की बाइट। वो कहती भी नहीं कि मेरी माँ तेरी क्या लगती है जिसके लिए तू बाइटें आज मेरे मुंह में डाल रहा है। अजीब यार, तुम लोग अजीब लोग हो। तुझे अपनी माँ के लिए, क्या कहूँ मैं, अपनी माँ के लिए तुम्हें वैलेंटाइन मनाना था तो तुम खुद कर सकती थी। बाप से ये छिछोरी हरकतें क्यों करवाई? दोस्तों ये लोग जो है ना, ये चर्चे में रहने के लिए खर्चे करते हैं। जिसने केक मंगवाया और सब कुछ किया, चर्चे में रहने के लिए किया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने के लिए किया। खैर आज बात बहुत बुरी लगी मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि इसकी माँ वहाँ बैठकर चूड़ियाँ बना रही है और वो दूसरी जो है मोहतरमा ड्रामा, मिस ड्रामा ही कहूँगी। अब ड्रामा क्वीन को तो लोग क्वीन से नाराज़ होते हैं, ख़ुद बीबी कहना मुझे पसंद नहीं है उसके साथ। खैर वो जो मिस ड्रामा है वो अपने चैनल पे आज चूड़ियाँ दिखा रही, कंटेंट बहन का चुरा रही, सौतेली बहन का, यही कहूँगी मैं जी, बिल्कुल सौतेली बहन का। यहाँ मैं मामून नदीम को ज़रूर याद करना चाहूँगी कि आपकी बहन दोनों हाथ जो है वो घी में सर कढ़ाई में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी जो सौतेली बहन है वो आपकी बहन को ये करने नहीं दे रही। एक तो उसका कंटेंट चोरी कर रही है, वो बेचारी थोड़ा बहुत किचन दिखा देती है, ये उस पर भी छापा मार दिया कि आगे जो है इसकी जो डिशेज़ हैं पंजीरी शंजीरी वो भी मैं दिखाऊंगी। तो पंजीरी ठूसते हुए दिखा देना ना, तो पंजीरी बनाते वो दिखा देगी। तुम्हारे पास कंटेंट कम है, इधर उधर हुल्लड़बाजियाँ तुम करती रही, पार्कों में घूमती रही। आज जब जो है वो तुम्हें चक्कर आने लग गए, तुम अपनी औकात पे आ गई, पता लग गया जी भी तुम कोई आयरन वुमन नहीं हो, तुम भी हमारी तरह आम सी गोश्त पोस्ट की औरत हो, थक गई और बीमार पड़ गई। तो तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तो तुमने हांडियों में झांकना शुरू कर दिया और तुमने सोचा कि मैं अपनी सौतेली बहन का कंटेंट चुरा लूँ। इसी कंटेंट पे लड़ाई हुई थी ना तुम्हारी अपनी सगी बहन से। खैर बात हो रही थी यहाँ पर चूड़ियाँ दिखाने की, तो एक चीज़ मैं बता रही थी मामू नदीम के लिए कि मामू नदीम, आप तो बड़े जोश और जज्बे से कहानियाँ लेकर आए थे कि आप सौतेले थे, आप यतीम थे, आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है, तो आपने अपनी उसी बहन को, सौतेली बहन के घर जो है बावर्चन बनने के लिए क्यों छोड़ दिया, जहां आज उसे अपना कंटेंट बनाने के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा। खुद आप लोग जो है वो मासियाँ लगते हैं, दूसरों के घर में जाकर बावर्चने लगते हैं, मेड लगते हैं। उस वक्त आप कहते हैं हम अपने हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो फिर उसके बाद आप लोग कहते हैं हम यतीम थे और हमारे साथ जुल्म हुआ है, बहन को तलाक हुई भी थी, बच्चे पाल नहीं रहे थे उसको, तो इन सब ने अपने आगे नौकर लगाया। यही कहेंगे आप आज से कुछ महीने बाद, देख लीजिएगा यही होगा जी। दोस्तों इनकी फैमिलीज़ में इसी तरह होता है, खुद ही कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं ये लोग। अच्छा, उसके अलावा ये जो थी ड्रामा, दरमियान वाली ड्रामा जो है इनकी सऊदीया वाली, ये जो है इन्होंने बाहर थंबनेल पे कैप्शन लगाया है कि ड्रिप गलत लगा दी, हॉस्पिटल वालों ने ड्रिप गलत लगा दी, ठीक है। और अंदर ये दिखाती हैं कि इनको कैनूला गलत लगा है। इतने बड़े बड़े ये जो झूठ बोलती हैं, क्या अब इनके ऊपर केस नहीं बनता? यहाँ लोग बैठकर वकीलों को बुलाकर बिला वजह, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी हकीकत के जो है वो केसेस बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ इतने बड़े बड़े भंड जो हैं वो सऊदीया में मारे जा रहे हैं, जहाँ ये सब कुछ गैर कानूनी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल का ये बाहर सारा उसका शो करती हैं, उसका नाम लिखा हुआ है, हॉस्पिटल की लोकेशन शो हो रही है सारी, वो ये शो करती हैं और साथ ये लिख देती हैं हॉस्पिटल वालों ने गलत ड्रिप लगाई। सऊदीया का बड़ा शहर मदीना, उसकी एक बड़ी हॉस्पिटल को दिखाकर ये कहती है गलत ड्रिप लगाई, जबकि अंदर जाकर इसने बताया कि कैनूला जो है वो मेरे हाथ में लगाया इन्होंने, तो वो कैनूला सही पास नहीं हुआ था और उसके अंदर ड्रिप नहीं चढ़ रही थी, तो फिर कैनूला दूसरे हाथ में लगाया गया, इनके कैनूला गलत लग गया, ठीक है, कैनूला गलत लग गया। ये बंदी बाहर कैप्शन देती है हॉस्पिटल वालों ने ड्रिप गलत लगा दी। अब कहाँ है आपका कानून, जब जो है ये इतने बड़े बड़े भंड मारती है, इतने बड़े बड़े झूठ लिखती है, और आपकी कंट्री अब बदनाम नहीं हो रही, आपके मुल्क के हॉस्पिटल बदनाम नहीं हो रहे, क्या आपके मुल्क के हॉस्पिटल में गलत ड्रिपें लग जाती हैं जी। अच्छा, उसके अलावा जब ये बच्चों को, छोटी सी बच्ची को एक ड्राइविंग सीट के ऊपर एक ड्राइवर की गोद में देती है और ख़ुद भी बगैर सीट बेल्ट के बैठती है, और कोई भी ये जो है वहाँ का कानून जो है उसको अप्लाई नहीं करती, उसको फॉलो नहीं करती, तब आपके केसेस नहीं होते, तब आप लोगों को जो है वो आंखें नहीं खुलती, और दाएं बाएं सब लोग जो बेकसूर हैं वो आपका दिल करता है कि आप रगड़े में लेकर आएँ और चक्की में पीसें। खैर दोस्तों, इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो करके जाइएगा, वैसे आप करते भी हैं, थैंक यू फॉर लाइकिंग।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से तो मर्दों औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ और हमारी कंट्री को भी महफूज़ आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।